उसमें 2 वोट दूसरे तरफ से भी आकर 25 वोट थे। उम्मीद बहुत थी कि मंसूर जीतेंगे, एक नौजवान रहनुमा मुसलमान को एक मिलेगा, लेकिन नाउम्मीद हो गए। अफसोस ना, इंशाल्लाह आगे बहुत सारे दिन हैं और यंग है, इंशाल्लाह आगे जीतेंगे। कांग्रेस नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं, मुत्तहद हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस कभी भी बैकवर्ड और माइनॉरिटीज के साथ है, ये एक बैकबोन है, आगे भी रहेगी। जब तक ये इस दुनिया रहेगी तब तक कांग्रेस गरीब और बैकवर्ड तबका और माइनॉरिटीज तबके के साथ रहेगी। आज कर्नाटक के अंदर ये हालत आने की जिम्मेदारी एसडीपीआई है। अगर एसडीपीआई के स्टूडेंट फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अगर हिजाब के इश्यूज को उड़पी के अंदर उछाला ना होता, आज ये दिन देखने की जरूरत ना थी। कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार मंसूर अली खान को शिकस्त हुई। बहुत अच्छा कांग्रेस का डिसीजन था, क्योंकि सेकंड कैंडिडेट डालना तो, और कैंडिडेट भी एक एजुकेशनिस्ट और एक यूथ और कौम का रहबर, एक अच्छा डिसीजन था। लेकिन हार जीत तो होना ही है, आज अगर हारे हैं तो कल जीतेंगे। एक कोशिश थी, नहीं हुई, लेकिन अच्छा डिसीजन था। जेडीएस से उम्मीद थी कि मुसलमान को साथ देंगे, लेकिन नहीं दिया। क्योंकि देखिए, जब राज्यसभा का इलेक्शन पिछली बार था, तब देवेगौड़ा साहब के ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए सोनिया गांधी, हमारी जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया था कि इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ना डाला जाए। तो इनको जिताने के बहुत सारे आसान से तरीकों को अपनाकर इनको जिताया था। और वही जब 2018 में हमारी जब इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट्स आए, जो रुझान थे, तब हमें थोड़े सीट कम थे। उसके बावजूद भी एक अच्छा डिसीजन आजाद साहब को मैडम ने दिल्ली से भेजकर इन्हें, कुमार स्वामी को सियासत में बातचीत कर इन्हें चीफ मिनिस्टर इस कर्नाटक स्टेट का बनाया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सोच, जो सेक्युलर माइंड जो देवेगौड़ा साहब का है, वो कुमार स्वामी का नहीं है। कुमार स्वामी साहब जो है वो बिजनेस माइंडेड है। 2 बार हम इतने बड़े डिसीजंस लेने के बाद एक नेशनल पार्टी, एक ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब इनको सेक्युलर वोट्स को, सेक्युलर इस कर्नाटक के अंदर सेक्युलर हुकूमत को लाकर अवाम को कम्युनलिज्म से दूर रखने के लिए इतनी कोशिश की थी, वो नाकाम कुमार स्वामी ने कर दिया। और कुमार स्वामी से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हम अगर आज भी अगर हम उनको साथ दे देते तो कल का दिन क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये कांग्रेस का साथ देंगे। सेक्युलर माइंड जो है वो सिर्फ देवेगौड़ा जी साहब तक ही है। देवेगौड़ा साहब जब तक थे, उनकी सोच थी एक सेक्युलर माइंड से, तो वो चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है हालत। एक अफसोस है कि ये कुमार स्वामी से कुछ उम्मीद है भी नहीं और रख भी नहीं सकते। ये बहुत अफसोसनाक बात है। कल जो इलेक्शन हुए, जिसमें उसमें 2 वोट दूसरे तरफ से भी आकर 25 वोट थे। उम्मीद बहुत थी कि मंसूर जीतेंगे, एक नौजवान रहनुमा मुसलमान को एक मिलेगा, लेकिन नाउम्मीद हो गए। अफसोस ना, इंशाल्लाह आगे बहुत सारे दिन हैं और यंग है, इंशाल्लाह आगे जीतेंगे। कुमार स्वामी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया है। देखिए, कुमार स्वामी तो पहले से बोलते ही आ रहे हैं, जब तक हमारे एक सेक्युलर, एक बैकवर्ड कम्युनिटी का जो सीएम थे सिद्धरामैया साहब, उस वक्त से वो बोल रहे हैं, आज नहीं। क्या इन्होंने कभी कैमरा रख के देखा है कि हमने बीजेपी को जिताया है? ऐसी बात नहीं है। अभी 2 वोट जो ज्यादा आए हैं, जो लहर सिंह को, वो किसके हैं? हमारे तो नहीं है, कांग्रेस के। तो कुमार स्वामी क्या बात, किस जबान से बोलेंगे? कुमार स्वामी को सबसे पहले अपनी पार्टी के एमएलएस को हाथ में रखने के लिए बोलिए, बाद में कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाने से चलेगा। हमारे पार्टी में हमारे प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार और हमारे सिद्धरामैया साहब दोनों एक है, मुत्तहद है। इंशाअल्लाह आने वाले 23 में हमारी सरकार हम बनाएंगे। डीके शिव कुमार की ईगो की वजह से बात नहीं की गई, बात नहीं करने की वजह से
हार इसका बीजेपी को फायदा हुआ है? देखिए, ईगो की बात मत ही कीजिए, क्योंकि डीके शिव कुमार साहब ने भी बात की थी और उनके तरफ से भी बात आई थी। उन्होंने कुपेंद्र रेड्डी को सपोर्ट करने के लिए कहा, लेकिन सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब दोनों ने बात कर कर ये डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे। हर बार आप सोचिए, हर बार उनको अगर कम नंबर आते रहे, क्या कांग्रेस एक नेशनल पार्टी होकर क्या उनको साथ देने के लिए क्या इनके साथ कोई एग्रीमेंट है? नहीं है। सेक्युलरिज्म एक तरफ से नहीं होता। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो उनको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, तभी जाकर हिंदुस्तान के अंदर एक मुत्तहिद सरकार बनने की कोशिश होगी। हमने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने, अगर कांग्रेस ने उस वक्त पर साथ नहीं दिया होता तो आज राज्यसभा में देवेगौड़ा साहब भी मेंबर ना होते और इनकी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया होता, खत्म भी हो गया था। तो ये सोचना चाहिए कुमार स्वामी साहब को कि इस कर्नाटक के अंदर अगर कम्युनल फोर्सेस को अवॉइड करना है तो आगे पीछे होगा, कांग्रेस के साथ अनबन कर कर इसको चलाना है, तभी एक सेक्युलर हुकूमत कर्नाटका में बन सकेगी। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां जो है सेकुलरिज्म पर कायम नहीं है, सेकुलरिज्म का नाम ले रही हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रही। अगर सेक्युलरिज्म का पर अमल ना करती तो इतने सारे इशू को, हिजाब से लेकर दूसरे इश्यूज जितने भी हुए, इसके प्रोटेस्ट किसने किया? कांग्रेस ने ही किया। हाँ, मैं मानता हूँ कुमार स्वामी ने भी बात किया, लेकिन प्रोटेस्ट कहाँ पे प्रोटेस्ट किया? हर जगह कांग्रेस नहीं है, सेक्युलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं, मुत्तहद हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस कभी भी बैकवर्ड और माइनॉरिटीज के साथ है, ये एक बैकबोन है, आगे भी रहेगी। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक कांग्रेस गरीब और बैकवर्ड तबका और माइनॉरिटीज तबके के साथ रहेगी। लेकिन मुसलमान जो हैं दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, देखिए, एसडीपीआई हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे आज कर्नाटक के अंदर ये हालत आने की जिम्मेदारी एसडीपीआई है। अगर एसडीपीआई के स्टूडेंट फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अगर हिजाब के इश्यूज को उड़पी के अंदर उछाला ना होता, आज ये दिन देखने की जरूरत ना थी। हम ये करेंगे तो आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है 10 गुना ज्यादा करेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने हुदूद में रहे और इस इश्यूज को जो है मिल बैठकर सुलझाएं, चाहे वो हिंदू भाइयों के साथ हो या क्रिश्चियन भाइयों के साथ हो। मुत्तहद होकर बैठकर बात करने से हर चीज हल हो जाती है। आखिर में क्या कहें साहब, पूरा ओवरऑल मंसूर साहब का करियर तबाह कर दिया गया। मंसूर साहब का कैरियर अभी शुरू हुआ है, तबाह करने के लिए किसी के हाथ से नहीं होगा। मंसूर साहब की एज क्या 50 साल नहीं है कि कैरियर खत्म हो गया, अभी यंग एंड यूथ है। इंशाअल्लाह अगले इलेक्शंस में मंसूर साहब जरूर जीतेंगे। हारने वाली सीटें क्यों मुसलमानों को देते हैं? देखिए, पहले ही डिसाइड था कि 10 सीटों में 1 सीट मुसलमान को दिया जाएगा। वो इमरान प्रताप गडकरी को बॉम्बे से, महाराष्ट्र से दिया गया। तो दूसरी सीट भी कोशिश की है कि मंसूर को कर्नाटक से जिताएंगे। हारने वाली सीट नहीं, जीतने वाली सीट ही थी। हमारी उम्मीद बहुत थी कि कई सारे जेडीएस के नेताओं से बात कर इस सीट को जिताएंगे। ये ना हो पाया क्योंकि वो कुमार स्वामी ने ईगो किया, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया साहब ने नहीं।